हेलो फ्रेंड्स। सभी को राम राम। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं डीजल गाड़ियों के बारे में। डीजल गाड़ियों को लेके बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है कि लोगों को डीजल गाड़ियाँ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पब्लिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है या लोग है ना आजकल अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं कि डीजल गाड़ियाँ ना ही लें। बेसिकली दोस्तों डीजल गाड़ियों का कारण ये है कि डीजल गाड़ियाँ अब उसमें फ़िल्टर आने लगा है, डीपीएफ फ़िल्टर। डीपीएफ फ़िल्टर के कारण गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, जो कि अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस इशू के रिलेटेड। अब उसमें एक और कारण है कि गवर्नमेंट दुनिया भर के प्रेशर लगा रही है कंपनियों पे कि गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, डीजल गाड़ियां थोड़ी अवॉइड करो ड्यू टू एमिशन नॉर्म्स। अब BS6 में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसमें हुआ क्या है कि एड ब्लू ऐड कर दिया गया है। अब एड ब्लू तो पहले से भी एडेड हो गया था, लेकिन उसके बाद डीपीएफ फ़िल्टर भी ऐड कर दिया गया है। डीपीएफ फ़िल्टर के कारण गाड़ियों में दिक्कत आना शुरू हुआ है। दिक्कत नहीं भी आ रही है तो कहीं ना कहीं ये एक अंदर परसेप्शन बना रहता है कि मेरी गाड़ी में अब डीपीएफ क्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके कारण पब्लिक है ना थोड़ी कंफ्यूज है कि डीजल गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली डीपीएफ होता क्या है? डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। ये फ्रेंड्स एमिशंस को कंट्रोल करने का एक फ़िल्टर आप कह सकते हैं। जैसे हमारे घर में होता है, हम कोई फ़िल्टर पानी में आपने वाटर नल में लगा रखा है और आपने ज़्यादा दिन उसको क्लीन नहीं किया है, तो वो उसमें धीरे धीरे पानी का फिल्ट्रेशन प्योर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका धीरे धीरे कार्बन जमा होता है और गाड़ियों वो फ़िल्टर है ना एब्जॉर्व करते रहता है। वो फ़िल्टर एब्जॉर्व करते रहता है और वो एक दिन है ना क्लॉग हो जाता है। जब वो क्लॉग हो जाता है तो आपके ड्राइविंग कंसोल पे एक वार्निंग लाइट आ जाती है। दोस्तों ऐसे सिचुएशन पे पहले बात कर लेते हैं कि वार्निंग अगर आ गई तो मेन तो ये आपको ध्यान रखना है कि वार्निंग वो लाइट कभी इग्नोर नहीं करनी है और तुरंत गाड़ी बंद नहीं करनी है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्यों है, डीजल इशू आता क्यों है और क्या करें कि ये इशू डीपीएफ इशू ना ही आए। बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आप ड्राइविंग इंथुजियस्ट हैं तो आप डीजल गाड़ी ज़रूर लें। और डीजल गाड़ी में जो आपको चलाने का मज़ा मिलने वाला है, जो पंच मिलने वाला है, वो और आपको किसी इंजन में मिलेगा नहीं। डीजल इंजन एक तो इकोनॉमिकली बेनिफिट आपको दे देता है, ठीक है, उसके थोड़े प्राइस कम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाता है। और ऊपर से अगर आपको माइलेज चाहिए, ज़्यादा रनिंग है या थोड़ा भी आप ये सोच रहे हो ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो ही, तो आपको डीजल गाड़ी ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके। सीएनजी में आप वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले नहीं सकते। पेट्रोल आप इतना कम माइलेज होता है उसका आजकल की गाड़ियों का, कितना भी आप कैसी भी गाड़ी ले लो 10-12 इसके ऊपर माइलेज मिलेगा ही नहीं आपको। हाईवे पे आपको मिल जाएगा मुश्किल से 14-15, कंपनी कुछ भी क्लेम करे, लेकिन प्रैक्टिकली 15 भी मिलना मुश्किल होता है फ्रेंड्स। आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? डीजल ही एक तरीका है कि जिसमें आप एक तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, माइलेज भी मिलेगा। बेसिकली इसके लेकिन डीजल का पंगा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट उस पर प्रेशराइज कर रही है और उसमें डीपीएफ फ़िल्टर, ये फ़िल्टर, तो दुनिया भर का कन्फ्यूज़न बना हुआ है। फ्रेंड्स, डीपीएफ इशू आता क्या है, होता कैसे? डीपीएफ अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, आपने नॉर्मल शॉर्ट ट्रिप्स ली है 2 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, और आप ये ऐसा कंटिन्यू करते जा रहे हैं विद फुल वीक, ट्वाइस इन अ वीक, आई मीन कंप्लीट 2 वीक्स, आप यही रिपीट कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिप्स, तो आपके गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ सकता है। आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपने कंटिन्यू ड्राइव की है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव किया है, तो वहाँ पे भी ये चांसेस है कि ये इशू आ सकता है। अभी आपको करना क्या है? और कई बार ऐसा होता है, लोगों को गलतफहमी है कि मेरी गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है तो उसके कारण भी ये इशू आ सकता है। फ्रेंड्स, डीजल गाड़ी आपने ले ली है, आपका खड़ी है, तो डीपीएफ इशू का उससे लेना देना नहीं है। वो गाड़ी में डीपीएफ इशू, क्योंकि जब आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं तो कार्बन जमा होगा ही नहीं। बेसिकली ये होता क्या है, वो जाली में जो कार्बन जमा हो जाता है और वो धीरे धीरे जमा होकर जब वो पूरी जाली चोकअप हो जाती है तो आपकी गाड़ी को वार्निंग लाइट दे देता है। अब इसमें गाड़ियों में 3 सिस्टम दिए हुए हैं कि ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व कर ले। अगर वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर लेगी तो आपको कोई वार्निंग नहीं आएगा और कोई कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं रिजॉल्व कर पाती है। बेसिकली एक ही कारण है कि वो उसको आपने कैसे ड्राइव करी है। अगर आप गाड़ी लो आरपीएम पे ड्राइव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं ले रहे हो और नॉर्मल आपने 15-20 बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में वैसे भी स्पीड आप नहीं ले पाते, लेकिन कंटिन्यू आप लो आरपीएम पे ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हो,
तो इसके कारण वो इशू आ सकता है, आपका वो फ़िल्टर DPF फ़िल्टर चोकअप हो सकता है। अगर वो हो गया, 1-2 बार आपने क्लीन कर लिया, सिस्टम के थ्रू आपने क्लीन कर लिया और उसके बाद आपने कई बार नहीं हुआ तो आपने जाके सर्विस सेंटर से करवा लिए। कई बार सर्विस सेंटर से 1-2 बार करते हैं, हो भी जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कि अगर ये इशू होता ही रहा तो ये आपको DPF ही एक बार चोकअप हो जाएगा, तो आपको वही बदलना पड़ेगा। और DPF इशू का खर्चा आप किसी भी ब्रांड्स का पकड़ लो तो मिनिमम 1.5 से मतलब 130 to 1.5 लाख ये सबका प्राइस है मोस्ट ऑफ। तो 1.5 लाख आप एनी हाउ कॉस्ट पकड़ के ही चलिए। सो फ्रेंड्स, इसमें ये क्या इशू है कि अगर आप नहीं मीन्स कैसे आप ड्राइव करें कि ये इशू ना आए। सो आपको करना क्या है, अगर आपने हफ्ते भर गाड़ी चला ली, हफ्ते भर आपने गाड़ी चला ली, शॉर्ट ट्रिप्स ले लिए और आपने करना क्या है कि आपने एक दिन आपको हाईवे पे निकल जाना है कि विद इन अ वीक और वंस इन अ वीक दैट इज़ फिजिबल। वंस इन अ वीक आप हाईवे पे निकल गए, आपने एक सर्टेन थोड़ा देर आपने ड्राइव कर लिया, गाड़ी एक टेम्परेचर में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा गाड़ी को रेस दे देना है। रेस दे के आपको हायर RPM पे लेके जाके 15 to 20 मिनट ड्राइव कर देना है। उसके बाद वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा आपका। अगर आपकी गाड़ी में वार्निंग लाइट आ चुकी है और आपने ये भी कर लिया है, उसके बाद भी नहीं रिजॉल्व हो रहा है, तो फ्रेंड्स यू हैव ओनली ऑप्शन कि आपको सर्विस सेंटर ही विजिट करना पड़ेगा। सो वो चीज़ें आए ही ना, मतलब वार्निंग लाइट आपको आए ही ना, उससे बेटर ही आपको उससे पहले ही आपको सावधान हो जाना है। वो करने के लिए आपको क्या, आप शॉर्ट ट्रिप्स है ना, अगर आपने एक वीक में शॉर्ट ट्रिप्स मार ली है तो कोशिश करें कि अब आप जब गाड़ी निकालेंगे तो आप है ना सीधा हाईवे पे थोड़ी देर के लिए ड्राइव करेंगे, इंजन हीट हो जाएगा, आप हाईवे पे ही जाएंगे। और जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपको कम से कम 15 to 20 मिनट का आपको ऐसा ब्रेक मिल जाए कि आपकी गाड़ी कंटिन्यू चलती रहे। यही बेसिकली चलती रहे, कितने RPM पे चलती रहे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट है कि आपका इंजन हीट किस लेवल पे हो जाए, वहाँ पे जाके आपने इतना RPM दे दिया, आपने थोड़ा सा रेस दे दिया, उसके बाद आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा ही लोगों की बहुत ज़्यादा ही लाइट फुट पे चला रहे हो, सिटी में आपको लाइट फुट पे चलाना, कई बार फ्रेंड्स ये भी आ रहा है कन्फ्यूज़न कि लाइट फुट पे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। लाइट फुट पे आपको बेसिकली जनरली चलाना ही पड़ेगा। उससे आप अगर लाइट फुट पे चलाओगे तो उसे ज़्यादा जमा होने के चांसेस कम हो जाते हैं कार्बन। लेकिन अगर आपने यही चीज़ ज़्यादा दिन रखी है, ज़्यादा दिन आपने ड्राइव किया है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली शॉर्ट ट्रिप्स अवॉइड करने हैं और आपको एक बार हाईवे पे निकल जाना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम ना के बरोबर हो जाएगी। लेकिन स्टिल ये इशू तो बना ही रहता है कि आपको मन में डर बना ही रहता है कि वो दिक्कत आएगी कि नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा करते रहे, आप ड्राइव करते रहे, हफ्ते में एक बार आप कंटिन्यू ये आपने रूटीन बना रखा है, ये हो रहा है, तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बिंदास गाड़ी ले सकते हो और बिंदास ड्राइव कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ मेट्रो सिटीज़ में थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास हाईवे पे जाने का है तरीका है, वहाँ पे आप जा सकते हो, तो बिंदास गाड़ी ले सकते हो। और ये फ्रेंड्स ये छोटा मोटा नहीं है। अगर आपने नहीं ड्राइव करी है और इस इशू आ गए या गाड़ी आपकी नहीं ज़्यादा चलती है, तो बेसिकली आप ये पकड़ के चले, अगर आपकी डेली की रनिंग 100 किलोमीटर नहीं है डेली, या महीने में आप 2-3 हज़ार के ऊपर नहीं जा रहे हो, 1500 चल रहे हो, इससे चल रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, अगर आप 2-3 हज़ार 2,500 के ऊपर अगर आप मंथली नहीं रन कर रहे हो, तो बेसिकली आपको डीजल गाड़ी जानी ही नहीं। आपको डीजल गाड़ी जानी ही तभी है जब आप रनिंग आपका मंथली हो रहा हो 3,000 किलोमीटर के आसपास, या डेली आपका 100 किलोमीटर समथिंग हो रहा हो। सो फ्रेंड्स बस इतना ही था आज के लिए। अगर कुछ और आपको डीजल और DPF के रिलेटेड कुछ इशू और मेरे पास कुछ जानकारी आई तो उसके बारे में मैं शेयर करूंगा। प्लीज़ मुझे शेयर करके बताएं कि ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको और इसमें कुछ इनपुट ऐड करना है सो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट सो आई कैन आंसर दैट। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।